नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम एंड आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रस्टीफाइड फार्मा। आज की इस वीडियो में हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक या क्लिनिक टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि जब कोई भी या किसी भी मरीज को सही इलाज करने के लिए उससे पहले हमें ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि इससे पहले कौन कौन सी दवाइयाँ हैं वो पेशेंट ले चुका है या कौन कौन सी मेडिसिन वो खा रहा है। तो इन सारी चीज़ों को पता करने के लिए जब किसी भी हॉस्पिटल में या किसी भी क्लिनिक में या कहीं पर ओपीडी में कोई पेशेंट जाता है तो उससे पहले उससे कुछ सवाल पूछे जाते हैं उसके रिगार्डिंग उसकी मेडिसिन से। तो ये सारी जो एक्ट होता है, जो प्रोसेस होता है, उसको एक नाम दिया जाता है जिसे बोलते हैं पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम इस चीज़ के बारे में जानेंगे कि जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू होता है ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी होता है एंड मरीज से कौन कौन से सवाल हैं जो इस प्रोसेस के दौरान पूछे जाते हैं। तो अगर आप फार्मेसी फील्ड से हैं या नर्सिंग फील्ड से या मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई भी पॉइंट या कोई भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के रिगार्डिंग आपसे मिस ना हो पाए। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम जान लेते हैं कि आगे वीडियो में हम कैसे कैसे डिस्कस करेंगे पॉइंट को। तो सबसे पहले हम वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट में जानेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि एक्चुअली पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट होती है। फिर हम जानेंगे इसकी नीड क्या होती है, आवश्यकता क्यों होती है, क्यों ओपीडी में, हॉस्पिटल में या कहीं भी क्लिनिक में जब जाते हैं तो उसका इंटरव्यू क्यों लिया जाता है या क्यों कंडक्ट किया जाता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, उस चीज़ के बारे में समझेंगे। फिर हम जानेंगे स्टेजेस कि कौन कौन से स्टेजेस में ये पूरा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है या किया जाता है, उस चीज़ के बारे में जान लेंगे। फिर हम जानेंगे इंफॉर्मेशन सोर्स कि कौन कौन से इंफॉर्मेशन सोर्स होते हैं जिसके द्वारा एक पेशेंट का जो इंटरव्यू हो किया जाता है। मान लीजिए कोई ऐसा पेशेंट जो अनकॉन्शियस स्टेट में बोल ही नहीं पा रहा तो उसका इंटरव्यू कैसे लेंगे या उसके साथ वाले से कैसे लेंगे, तो वो सारे कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे तो उन पॉइंट पे भी डिस्कस करेंगे। एंड एंड में हम जानेंगे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है जो कि मेनली पूछे जाते हैं पेशेंट से जब उसका पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया जाता है। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में। तो अगर बात करें पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के बारे में, एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है जो बेसिकली किस चीज़ के लिए की जाती है, कलेक्ट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन किस चीज़ की, मेडिसिन की, कौन कौन सी मेडिसिन वो करंटली ले रहा है या उससे पहले कौन कौन सी मेडिसिन वो ले चुका है। तो उस चीज़ को जानने के लिए ये पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया जाता है। यह एक प्रकार की फार्मासिस्ट के द्वारा किया जाता है जो हॉस्पिटल में या ओपीडी में जब कोई भी पेशेंट वहाँ पे जाता है तो उसके साथ बैठ के उसके सवाल पूछे जाते हैं। कुछ पैटर्न होता है जिसके बिहाफ पे हम इस चीज़ को पता करते हैं कि वो पेशेंट जो है कौन सी मेडिसिन ले रहा है और इससे पहले वो कौन कौन सी मेडिसिन खा चुका है। उस चीज़ के बारे में पता करने के लिए ये पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू किया जाता है। एंड अगर इम्पोर्टेंट बात करें इस पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू की, कौन जो है ये इंटरव्यू ले सकता है या इंटरव्यूअर कौन होता है, तो एक जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो हॉस्पिटल में क्लिनिक में होता है, वही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है या वही डील करता है इस इंटरव्यू को। मतलब कोई भी पेशेंट जब आएगा तो उसका जो इंटरव्यू होगा या जो इंटरव्यूअर होगा वो कौन लेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही लेगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, एक्यूरेट एंड कलेक्ट करता है इसकी इंफॉर्मेशन को जो कि प्रिस्क्राइब मेडिसिन, अगर मान ली किसी भी पेशेंट कोई किसी डॉक्टर को दिखाया तो उसमें कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है उस चीज़ की जानकारी, या नॉन प्रिस्क्राइब मेडिसिन, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है जो नॉन प्रिस्क्राइब होती है, ओटीसी मेडिसिन होती है, आप सीधे जाके मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। तो कोई ऐसी मेडिसिन पेशेंट तो नहीं खाया है तो उस चीज़ की भी जानकारी एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा ली जाती है पेशेंट से। वो मेडिसिन की जानकारी कौन सा लेता है, वो चाहे पहले भी खा चुका हो या करेंटली ले रहा हो, उन सारी चीज़ की जानकारी इस प्रोसेस के दौरान ली जाती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जब ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा रहा होता है तो उस दौरान एक फॉर्म दिया जाता है, उस क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास होता है जिसमें कुछ सेट ऑफ पैटर्न होता है, उसके अकॉर्डिंग पेशेंट जो है पेशेंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें सबसे पहले जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो फॉर्म होता है कुछ इस प्रकार देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये फॉर्म अलग अलग प्रकार का हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि किस ओपीडी में है या किस हॉस्पिटल में है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार इसका फॉर्म होता है। अगर बात करें इस फॉर्म में क्या क्या चीज़ दी होती है, तो सबसे पहले पेशेंट की बेसिक जानकारी ली जाती है। उसमें पेशेंट का नाम क्या है, उसके साथ कौन सा एडमिशन डेट, मान लीजिए पेशेंट क्या है एडमिट है तो उसके बाद जब दिखाने आता है तो वो कौन सी डेट है। फिर इंटरव्यू डेट, मतलब किस डेट को जो बेसिकली उसका इंटरव्यू हो रहा है वो डेट मेंशन यहाँ पे करनी होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात कर लें, मेल है फीमेल है और कौन से वार्ड में एडमिट है, क्योंकि हॉस्पिटल जो होता है वहाँ पे अलग अलग वार्ड होते हैं तो किस वार्ड में पेशेंट एडमिट है तो उस चीज़ की जानकारी भी यहाँ पे मेंशन की जाती है। फिर उसके बाद बात करें कौन सी मेडिसिन जो है प्रिस्क्राइब की है तो उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी होती है। एंड कुछ अदर मेडिसिन है जो कि उसने पहले ले रखा है या खाया होगा वहाँ आने से पहले, तो उन सारी चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करनी होती है। एंड कुछ नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन होती है जाके वो सीधे मेडिकल स्टोर से ले लेता है पेशेंट, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करना होता है।
एंड इसके बाद कुछ बात करें, कुछ स्पेशल ड्रग्स होती हैं, जैसे स्मोकिंग पेशेंट करता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देनी होती है फॉर्म में, इस प्लेस पे, या अल्कोहल पीता है या कोई इनरिलेटेड ड्रग है या कोई मेडिसिन ले रहा है जिससे वो एडिक्टेड है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे इस सेक्शन में मेंशन करनी होती हैं। इसके साथ साथ कुछ अगर कोई थेरेपी हुई है तो यहाँ पे मेंशन की है। अगर कोई चीज़ नहीं ले रहा था, पहले ले रहा था बाद में नहीं लिया, तो वो क्यों नहीं लिया, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये एक प्रकार का मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का फॉर्म होता है जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा पेशेंट से पूछ के यहाँ पे फिल किया जाता है। इसके बिहाफ पे फर्दर उसके आगे मेडिसिन चलाई जाती है। तो ये नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नीड फॉर द पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कि जो इंटरव्यू होता है इसकी क्या आवश्यकता होती है, ये करने से किन किन चीज़ों के बारे में पता होता है या क्यों किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर बात करें गोल मतलब क्या उद्देश्य होता है इस इंटरव्यू का, इसका मेनली उद्देश्य होता है मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू का कि जो भी पेशेंट होता है उसके द्वारा कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जा रही है या इससे पहले कौन कौन सी यूज कर ली गई हैं, उन चीज़ों के बारे में पता करने के लिए मेनली ये किया जाता है। इसके साथ साथ कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो भी इस इंटरव्यू के द्वारा पता कर लिए जाते हैं। उसमें फ्रेंड सबसे पहला जो होता है हेल्प टू असेस द ड्रग इंटरेक्शन। इस चीज़ इंटरव्यू के द्वारा हम इस चीज़ को पता कर लेते हैं कि कोई भी पेशेंट है वो कौन सी मेडिसिन खा रहा है, उससे कोई उसका ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं हुआ, क्योंकि कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कुछ ऐसी मेडिसिन जो फूड के साथ ड्रग इंटरेक्ट कर लेती हैं एंड उसके बाद वो टॉक्सिटी प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, जो टेट्रासाइक्लिन क्लास की मेडिसिन होती हैं उनको अगर हम मिल्क के साथ ले लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स बना लेती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में या पेशेंट की बॉडी में टॉक्सिटी देखने को मिल जाती है। उस दौरान क्या कुछ एलर्जी भी देखने को मिलती है। तो इस चीज़ को इस इंटरव्यू के द्वारा पता कर लिया जाता है। इसके साथ साथ हेल्प टू असेस द इंट्रैक्शन ऑफ ड्रग अब्यूज़। ऐसा कोई इंडिकेशन तो नहीं दिख रहा पेशेंट में जो प्रॉपर मेडिसिन यूज़ कर रहा है उसको उस चीज़ से एडिक्टेड हो गया, एलर्जी हो गई है, क्योंकि कुछ सेडेटिव मेडिसिन होती है जो पेशेंट उसका एडिक्ट हो जाता है, उसका बार बार यूज़ करने लगता है एंड उसको आदत पड़ जाती है उस मेडिसिन की। तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं, वो चीज़ भी यहाँ से पता कर ली जाती है। इसके साथ साथ हेल्प टू असेस द ड्रग इंट्रैक्शन एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स कि यहाँ से इस चीज़ को भी पता किया जाता है कि पेशेंट में किस रूट से मेडिसिन देनी है, क्योंकि कई बार कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो पेशेंट में डायरेक्ट आईवी रूट दे दिया जाता है तो उसको एलर्जी देखने को मिलती है, तो उस दौरान ओरल रूट से दिया जाता है, या और कुछ फैक्टर हैं जिससे हम इस चीज़ को पता करते हैं कि राइट रूट क्या है उस पेशेंट को मेडिसिन देने का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हेल्प टू नो मेडिकेशन एलर्जी एंड ड्रग रिलेटेड एडवर्स रिएक्शन। कई बार क्या होता है कुछ पेशेंट में मेडिसिन एलर्जी हो जाती है, कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन होती है उनसे उनको एलर्जी होती है, तो उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जा सकता है या कौन सी उसकी सब्स्टिट्यूट मेडिसिन लगा के उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट किया जाता है, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ से कंफर्म हो जाता है। एंड ड्रग रिलेटेड कोई एडवर्स रिएक्शन तो देखने को नहीं मिल रही पेशेंट को, तो उस चीज़ को भी यहाँ से पता कर लिया जाता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स बात कर लेते हैं तो हेल्प टू नो प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। यहाँ पे इस चीज़ के बारे में इस इंटरव्यू के द्वारा जान लिया जाता है कि कौन सी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन वो इससे पहले ले रहा था एंड कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन जो नॉन प्रिस्क्रिप्शन है जो उसने यूज़ की है, तो उस चीज़ की जानकारी भी यहाँ इस इंटरव्यू के द्वारा ली जाती है, इसलिए ये इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कि कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, जिन चरणों में ये बेसिकली क्या है कि हमारा इंटरव्यू एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा पेशेंट से किया जाता है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप ये होता है कि बिफोर टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू, ये पहला स्टेप होता है जहाँ पे पेशेंट आके बैठता है एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट बैठता है, तो उस दौरान का जो ये फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें क्या होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को गुड रिलेशनशिप बनाना होता है उस पेशेंट से जिसका इंटरव्यू लेना है, ताकि उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की हेजिटेशन हो एंड ईजिली अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम है ये जो भी मेडिसिन ले रहा है वो बता सके। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है कि पेशेंट एंड क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बीच में अच्छा सा गुड रिलेशनशिप बना होता है एंड पेशेंट के अंदर क्या अच्छे से कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना होता है ताकि वो अपनी सारी चीज़ें आपको इजीली शेयर कर सके एंड अच्छा एक इंटरव्यू कंडक्ट हो पाए। तो ये पहला स्टेप होता है। इसमें कुछ मेथड होते हैं जिसको फॉलो करना होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को। सबसे पहले क्या करना होता है कंफर्मेशन ऑफ पेशेंट हिस्ट्री। मतलब ये क्या होता है कि जिस पेशेंट की हिस्ट्री ले रहे हैं क्या वही पेशेंट आगे बैठा, कोई दूसरा तो नहीं आ गया या उसके साथ वाला कोई तो नहीं आ गया, तो यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म करना होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा। नेक्स्ट सेल्फ इंट्रोडक्शन कि जो भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देना होता है कि हम क्यों बैठे हैं, क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, इसका क्या मतलब है, तो वो सारी चीज़ें पेशेंट को बताना होता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, ताकि उसे किसी प्रकार का डर ना हो और अपनी सारी प्रॉब्लम इजीली वो शेयर कर पाए। इसके बाद यहाँ से क्या है फिर उसके बाद इसकी जो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछना स्टार्ट कर लिए जाते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के द्वारा। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो ये स्टेप होता है जहाँ पे पेशेंट से उसके इंटरव्यू के दौरान जो पैटर्न होता है, जो क्वेश्चन पूछने होते हैं मेनली वो यहाँ से पूछना स्टार्ट कर लिए जाते हैं, जिससे क्या है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके उसकी मेडिसिन की, कौन सी खा रहा है, कौन सी नहीं खा रहा है, क्यों नहीं खा रहा है, कौन कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ से मिलना स्टार्ट हो जाती हैं या वो क्वेश्चन यहाँ से पूछना स्टार्ट कर लिए जाते हैं।
एंड इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है इसमें क्या है, जब पूरा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया उसके बाद वो सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कर ली जाती हैं। कोई प्रिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है या जो भी इंटरव्यू फॉर्म होता है उसमें सारी चीज़ें डिटेल जो दी होती है वहाँ पे उसको क्लिनिकल फार्मासिस्ट को फिल करना होता है। एंड उसके बाद जब इंटरव्यू खत्म हो जाए तो उससे पेशेंट के सामने अच्छा सा फेस एक्सप्रेशन देना होता है ताकि पेशेंट को कुछ ऐसा ना लगे कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे करनी होती है। इसके बाद जो भी इंटरव्यू है उसको रिव्यू करना, देख लेना कोई चीज़ गलत तो नहीं हुई है, फिर उसको एनालाइज़ कर लेना, फिर जो भी पास्ट का मेडिकेशन रिकॉर्ड था उसमें उस चीज़ को प्रॉपर मेंशन करना। तो ये सारा काम क्या है क्लिनिकल फार्मासिस्ट का होता है जब उसका इंटरव्यू कंडक्ट हो चुका होता है या कंप्लीट हो चुका होता है। तो ये तो हमने बात कर ली इसके स्टेजेस की, कैसे-कैसे ये किया जाता है। नाउ नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन सोर्स की, कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम नहीं बता पा रहा तो कौन-कौन सी चीज़ें हैं या कौन-कौन से सोर्स होते हैं जहाँ से पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट क्या होता है कि पेशेंट से ही पूछ के कर लिया जाता है, कि मान लीजिए कोई पेशेंट है उसी से पूछ के उसका इन्फॉर्मेशन सोर्स लेके उससे इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है पेशेंट अपनी प्रॉब्लम नहीं बता सकता या कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे वो बोल नहीं पा रहा है, तो उस दौरान क्या करते हैं उसकी फैमिली वालों को बुलाते हैं, उससे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है, उससे उसकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है। लेकिन कई बार पेशेंट को नहीं पता होता, ना उसके फैमिली वालों को पता होता है कौन सी मेडिसिन ली है या प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उस दौरान जो मेडिसिन यूज़ किया उसका वायल जो होता है, जो बॉटल्स आती है कुछ इस प्रकार होती हैं, उन चीज़ से हम पता कर लेते हैं कि इनकी कौन-कौन सी मेडिसिन इन्होंने लास्ट में ली है। इसके साथ मेडिकेशन लिस्ट भी होती है, जैसे आप किसी प्लेस से मेडिसिन लेके आए तो वहाँ से कौन-कौन सी मेडिसिन उस प्लेस से सोर्स ले सकते हैं, तो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके साथ-साथ कुछ कम्युनिटी फार्मेसी होती है, जहाँ से उस पेशेंट की प्रॉपर मेडिसिन आ रही होती है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है, तो वहाँ से जाके इस चीज़ के बारे में पता कर लिया जाता है कि इस पेशेंट ने कौन-कौन सी मेडिसिन पास्टली खाई है या लास्ट में खा चुका है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन सोर्स है जहाँ से इस चीज़ के बारे में पता कर लिया जाता है। लास्ट में हम ये जान लेते हैं कि कौन-कौन से पैटर्न है, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एक फार्मासिस्ट के द्वारा एक पेशेंट से पूछे जाते हैं इस इंटरव्यू के दौरान। तो उसमें सबसे पहला ये होता है कि व्हिच मेडिसिन आर यू करंटली टेकिंग, कि आप कौन सी मेडिसिन है जो करंटली टेक कर रहे हैं या खा रहे हैं। तो वो मेडिसिन अगर हो तो मेडिसिन दिखा देता है, नाम पता हो तो नाम बता देता है या प्रिस्क्रिप्शन में उस चीज़ को देख के कन्फर्म कर लिया जाता है। इसके बाद द नेम ऑफ मेडिसिन यूज़, कि आपने कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं उसका नेम पता है, तो अगर नेम पता है तो वो नेम बताएगा, नहीं होगा तो प्रिस्क्रिप्शन से वो चीज़ कन्फर्म कर ली जाएगी या जो उसका पर्चा होगा वहाँ से कन्फर्म कर ली जाएगी। उसके बाद टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। अब नेक्स्ट सवाल ये होता है कि कौन सी डोजेस फॉर्म है। डोजेस फॉर्म का मतलब कि आपने इंजेक्शन फॉर्म में लिया था या आपको टेबलेट फॉर्म में मिली थी या सिरप फॉर्म में मिली थी, तो उस चीज़ के बारे में यहाँ से कन्फर्म किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन से। फिर डोज ऑफ मेडिकेशन। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्या पूछा जाता है सवाल, डोज ऑफ मेडिकेशन, कि कितनी डोज में ली है, 500 एमजी के लिए थी, 600 एमजी के लिए थी, 650 के लिए थी, 20 एमजी के लिए, कितनी एमजी के लिए थी या डोज क्या थी वो, या दिन में कितनी बार लिया आपने, वो चीज़ यहाँ से कंफर्म किया जाता है इस क्वेश्चन से। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ आर दे टेकिंग इट, कि आप कैसे ले रहे थे, मतलब किस रूट से ले रहे थे, ओरल ले रहे थे, रेक्टल ले रहे थे, आईवी ले रहे थे, किस रूट से ले रहे थे, वो क्वेश्चन पूछा जाता है इस पैटर्न में। नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ मनी टाइम टेक इन अ डे, कि एक दिन में आप कितनी बार ले रहे थे, तो वो क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म होता है जिससे वो ये चीज़ कंफर्म की जाती है कि उसकी दवा जो बीडी चल रही दिन में 2 बार चल रही थी, 3 बार चल रही थी, तो वो चीज़ें यहाँ से कंफर्म कर ली जाती हैं। नेक्स्ट, फॉर व्हाट रीजन आर यू टेकिंग, मतलब क्या रीजन था, किस वजह से आप ये मेडिसिन ले रहे थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एनी एलर्जिक रिएक्शन वर सीन विद द मेडिकेशन, की ऐसी कोई मेडिसिन आप ले रहे थे जिसके बाद आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन तो देखने को नहीं मिली, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद पूछा जाता है एनी ट्रेडिशनल मेडिसिन आर यू टेकिंग ऑन अ रेगुलर और एज नीडेड, इफ यू यस व्हाट रीजन, कि आप कोई ट्रेडिशनल मेडिसिन आयुर्वेद है या कोई होम्योपैथिक की मेडिसिन तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर ले रहे हैं तो उसका क्या रीज़न था, वो चीज़ यहाँ से कंफर्म की जाती है इस क्वेश्चन के द्वारा। एंड हैव यू टेकन एनी न्यू मेडिसिन, कि आप इन मेडिसिन के बाद क्या आपने कोई ऐसी दूसरी मेडिसिन ली है, तो वो चीज़ यहाँ से कंफर्म कर ली जाती है। इसके साथ-साथ ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एनी विटामिन्स एंड अदर सप्लीमेंट आर यू टेकिंग इट, इफ यस फॉर व्हाट रीज़न, कि आप कोई ऐसी विटामिन्स तो नहीं ले रहे थे या कोई अदर सप्लीमेंट तो नहीं ले रहे थे, क्योंकि कई बार पेशेंट को इनके साथ और मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन देखने को मिलता है एंड प्रॉब्लम पेशेंट को हो जाती है। तो अगर ऐसी ले रहे थे तो वहाँ से कंफर्म कर लिया जाता है कि इस वजह से तो नहीं हुई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू के दौरान। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। तो आई होप सो आज की इस वीडियो द्वारा आपको पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंफर्म हो पाया होगा कि कौन-कौन से सवाल होते हैं, कितने स्टेजेस होते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रही होगी। इसी प्रकार की मेडिकल से जुड़ी वीडियो के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।